हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। महक अपना गिफ्ट कबर्ड में रख ही रही थी कि तभी मृत्युंजय यहाँ तूफान बनकर आया और बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी हो जा। और आंधी की तरह वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया। महक अच्छे बच्चों की तरह मृत्युंजय के गुस्से से बचते हुए 5 मिनट तैयार होकर बैठ गए। मृत्युंजय फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी नज़र महक पे पड़ी। अगले ही पल वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके पीछे ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर के डब्बे उठाकर उसने ढेर सारा सिंदूर महक के मांग में भर दिया। ये देख महक झुंझलाते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो सिंदूर लगाया हुआ था। मृत्युंजय अपने बालों को सेट करते हुए मिरर में महक के अक्ष को देखते हुए बोला, शादीशुदा हो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर अच्छे से दिखना चाहिए। महक मृत्युंजय के अग्रेसिव होने पर मुंह बना लिया। अगले ही पल मृत्युंजय जल्दीबाजी में महक का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। सर, थोड़ा धीरे चलिए प्लीज, मार्केट कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। मृत्युंजय ने उसका हाथ झटक दिया और उसे घूर कर बोला, तुम इतनी छोटी सी होते हुए भी तेज चल नहीं पा रही। बचपन में अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली होती तो हाइट अभी लंबी होती, इतनी पिद्दी सी नहीं होती। उसमें भी अक्ल तुम्हारे घुटने में है। मृत्युंजय की बात पर महक पूरी तरह रुआंसी सी हो गई और बदहवास होकर कहने लगी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो। हमेशा मैं आपके हर एक बात मानती हूँ, फिर भी आप मुझे हर्ट करते हो। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी क्या गलती है? बस इतना ही है कि मुझे आप पसंद आ रहे थे, लेकिन नहीं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, फिर भी आप मुझसे ही लड़ रहे हो। महक के आंसू देख मृत्युंजय के दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन उसी वक्त महक के कन्फेशन पर उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी। उसने थोड़ा अकवर्ड होते हुए पूछा, तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। महक अपना सिर झुकाकर बच्चों की तरह बोली, मैंने कब कहा? मैंने कहा कि पसंद करने लगी थी, बट अब नहीं करती। आप जैसे राक्षस को कौन पसंद करेगा, गंदे आदमी। कहकर महक वहां से भागने लगे तो मृत्युंजय ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। महक एकदम से वहीं जम गई। क्या कहा तुमने? उसे पीछे से मृत्युंजय की कोल्ड वॉइस सुनाई दी। अगले ही पल महक ने मृत्युंजय के हाथ को अपने हाथ में कसता हुआ महसूस किया। बस अब उसके पेट में अजीब सी गुदगुदी शुरू होने लगी। वो अब वहाँ एक पल और खड़े रहना नहीं चाहती थी। वो जानती थी वो मृत्युंजय के आगे अपना दिल हारने लगी है। वो इसी उधेड़ बुन में थी कि अचानक मृत्युंजय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो उसके सीने से जा लगी। तुमने कहा कि तुम मेरे जैसे राक्षस को पसंद नहीं करती। उसे अपने कानों में मृत्युंजय की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। मृत्युंजय की गर्म सांसें वो अपने गालों पर महसूस कर रही थी। तुम्हें मालूम है ना, यही राक्षस तुम्हारा पति है। तुम मुझे पसंद नहीं करोगी तो किसे पसंद करोगे? हम? मृत्युंजय ने सेडेक्टिव टोन में फुसफुसाकर महक के कान में कहा तो महक की आंखें फैल गईं। हाँ, आप मुझे जाने दीजिए, मुझे आप कोई बात नहीं करनी। महक ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, पक्का तुम्हें जाने दूं? मृत्युंजय ने उसे छेड़ते हुए फिर उसी टोन में कहा। महक के इस बीच एक बार भी मृत्युंजय से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई थी। हाँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं रहना चाहती हूँ तो आप दूर भगाते हैं और जब जाना चाहती हूँ तो
सिंपल पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो? मृत्युंजय ने महक की बात बीच में काट दी और ये सुनकर अब महक मृत्युंजय की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें अब तक भर चुकी थी। जब आप मुझे पसंद करते ही नहीं हैं तो आपके पास रुकने का क्या ही मतलब है? मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। आखिरी अल्फाज कहते हुए महक ने अपनी नज़रें फिर से झुका ली थी। ये देख मृत्युंजय को साफ समझ आ गया था कि वो बेमन से उसे जाने देने की बात कह रही है। तो अचानक मृत्युंजय ने उसे छोड़ते हुए खुद से दूर कर दिया और बोला, ठीक है जाओ। ये देख महक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चिढ़कर भीगी आंखों से बोली, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? मैं ऐसा ही हूँ महक अवस्थी। मृत्युंजय ने अपने हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहा तो महक को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वहां से भाग गई। कुछ देर बाद मृत्युंजय महक को लेकर मार्केट के लिए निकल गया और महक मृत्युंजय से बहस करके अपने साथ शिवांश को भी ले आए। पुरानी मनाली मार्केट। महक शिवांश का हाथ पकड़कर पूरे मार्केट में घूमकर शॉपिंग कर रही थी। उसने कई चीज़ें शिवांश के लिए भी पसंद की और उसे खरीद कर भी दी। इसी बीच मृत्युंजय बस जैसे बॉडीगार्ड बनकर उसके पीछे पीछे ही घूमता रहा। कुछ देर बाद महक एक दुकान में पहुंच गई जहां हैंडक्राफ्ट किए खूबसूरत कपड़े मिल रहे। महक उन्हें खरीदने लगी तो मृत्युंजय उसके पास आकर बोला, तुम इतने सारे कपड़े क्यों खरीद रही हो? अब हम यहाँ पर घूमने आए हैं तो घर वाले के लिए तो कुछ लेकर जाना बनता है ना। और आसाम आपकी दादी दादा से मिलने जाने वाले हैं तो उनके लिए भी तो कोई तोहफा होना चाहिए ना। बस इसलिए महक ने उसे जवाब दिया और मेरे लिए एकदम से उसे मृत्युंजय की आवाज़ सुनाई दी। मेरा और आपका स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करता और आपके पसंद की एक भी चीज़ 1% भी मुझ में नहीं है, इसलिए अच्छा होगा आप अपने स्टैंडर्ड लेवल का सामान खुद खरीद लें। ये कहकर महक वहाँ से जाने लगी तो एकदम से मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। इनफ महक, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। वो अपने दांत भींचकर बोला, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, ये आपका घर नहीं मार्केट है। महक ने गुस्से में लेकिन धीमी आवाज़ में कहा, आई डोंट केयर, घर हो या मार्केट, कहीं भी रहोगी तो मेरी बीबी ही। वो अभी भी तेज गुस्से में था। आपको यहाँ भरे बाजार में मेरा तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है सर। महक ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ओह आई सी, नहीं तो क्या करोगी तुम? मृत्युंजय महक के करीब जाकर बोला, नहीं तो मैं आपको धक्का देकर चली जाऊंगी। महक भी अब गुस्से में उससे लड़ने लगी थी। रुद्रा अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान सजाए धीरे धीरे महक की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे महक ने जोर से शिवांश के हाथ को कसकर पकड़ लिया और हल्का हल्का पीछे खिसकने लगी। रुद्रा उसकी तरफ बढ़ना चला आ रहा था। उसने महक के गाल की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ महक को छू पाता, एकदम से मृत्युंजय महक के सामने आकर उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। रुद्रा मृत्युंजय को देख एकदम से वहीं जम गए। मृत्युंजय रुद्रा को उसकी इस जरूरत के लिए खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वहीं मृत्युंजय को देख अब महक की जान में जान आ चुकी थी। वो न नजर आने वाली मुस्कान के साथ पलटकर शिवांश को देखने लगे। तभी उसके कानों में रुद्रा की आवाज पड़ी, कहा था न तुमसे जेल से वापस आते ही हिसाब बराबर करूंगा, तो बताओ कैसे करना चाहते हो हिसाब? उसकी बात सुनकर महक और मृत्युंजय दोनों का ध्यान इस बात पर आया
उन दोनों ने शायद इससे पहले कभी इस बात को नोटिस नहीं किया था कि महक अपने पति को सर कहकर पुकारती है। ये बात सुनना जितना बाहर वालों के लिए अजीब था, उतना ही उन दोनों के लिए ऑकवर्ड भी। मृत्युंजय चीर कर तिरछी नजरों से महक को देखने लगा तो महक ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। क्या बे, चल अब रास्ते से हट, मैं जरा अपनी छमिया से मिल तो लूं। कहते हुए रुद्रा आगे बढ़ने लगा तो मृत्युंजय ने गुस्से में उसे जोर से धक्का मार दिया और रुद्रा 3 कदम पीछे चला गया। इतने में मृत्युंजय ने अपना मोबाइल निकालकर पीछे खड़ी महक को देते हुए कुछ इशारा किया और फिर शिवांश की तरफ कुछ इशारा कर दिया। इधर रुद्रा ने खुद को गिरने से संभाला और फिर बौखलाते हुए वापस मृत्युंजय के सामने आकर खड़ा हो। साला आराम से बात कर रहे हैं तो तुम हाथ पैर चला रहे हो। अगर अब हमें गुस्सा दिलाया ना तो इस लड़की को यहीं अभी के अभी वाइफ के विडो बनाने में एक पल देर नहीं लगाएंगे, समझे तुम। रुद्रा अभी मृत्युंजय को धमका ही रहा था कि अचानक उसे शिवांश के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे चुप हो जा, नहीं तो एक गोली और तेरी बोलती बंद। साला यहाँ इतना ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है और तेरी सुसु निकल रही है। चुप। अभी रुद्रा का ध्यान शिवांश पर था कि अचानक उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देने लगा। रुद्रा बुरी तरह घबराकर अपने आदमियों की तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसे ही हमें प्यार भरा सपोर्ट करें और आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट करें।